अगर आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आई वॉन्ट मनी बोलना इनफ नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ आपकी विश से नहीं, आपकी थिंकिंग, हैबिट्स और एक्शन के पैटर्न से भी इन्फ्लुएंस होता है। और हो सकता है आप जाने अनजाने में वही 5 गलतियां कर रहे हैं जो मनी को आपसे दूर रखती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 वेल्थ अट्रैक्टिंग हैबिट्स बताऊंगी, लेकिन 5th हैबिट सबसे पावरफुल है और उसके बिना पहले 4 हैबिट्स का इम्पैक्ट भी वीक हो सकता है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिए। फर्स्ट हैबिट है मनी के बारे में अपनी लैंग्वेज बदलो। आप दिन भर में कितनी बार बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, रिच बनना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग का ड्रामा नहीं करना है, बस अपनी लैंग्वेज को कॉन्शियसली चेंज करना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरे पास पैसे नहीं है, इसको बदलो मैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नए वेज क्रिएट कर रही हूँ। डिफरेंस सिर्फ वर्ड्स का नहीं है, आपका माइंड जिस चीज को रिपीटली सुनता है उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना शुरू कर सकता है, और यहीं से सेकंड स्टेप इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकंड हैबिट, सिर्फ मनी को चेज मत करो, वैल्यू क्रिएट करो। बहुत लोग कहते हैं मैं पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हूँ, लेकिन एक बेटर क्वेश्चन है, मैं दुनिया को क्या वैल्यू दे सकती हूँ? यानी कि जितनी यूजफुल स्किल हो, जितनी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, जितनी वैल्यूएबल सर्विस हो, उतनी ही अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। इसीलिए डेली खुद से पूछो, आज मैं कौन सी स्किल इंप्रूव कर रही हूँ जो मेरी आने वाले टाइम पे आने वाले फ्यूचर इनकम को इंक्रीज करेगी। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि आप सोफा पर बैठे हो और मनी का वेट कर रहे हो, यानी कि जो कि थॉट प्लस बिलीफ प्लस एक्शन इज इक्वल टू पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। हैबिट नंबर 3, स्कार्सिटी माइंडसेट को आइडेंटिफाई करो। अगर किसी और को सक्सेस मिलती है और आपके माइंड में तुरंत थॉट आता है उसका शायद लक अच्छा था, उसके कनेक्शन अच्छे हैं, मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, तो प्रॉब्लम उनकी सक्सेस नहीं, आपका बिलीफ सिस्टम है। किसी और का रिच होना आपकी पॉसिबिलिटीज को कम नहीं करता, इंस्टेड उनकी सक्सेस को प्रूफ की तरह देखो। अगर किसी ने सक्सेस पा लिया है तो मैं भी सीख सकती हूँ। कंपैरिजन को इंस्पिरेशन में कन्वर्ट करो। और एक पावरफुल हैबिट है, जब आपको कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिखे, इमीडिएटली ये इम्पॉसिबल है मत बोलो, पूछो और खुद से कहो इसे पॉसिबल बनाने के लिए मुझे क्या सीखना होगा। ये क्वेश्चन आपकी थिंकिंग को स्कार्सिटी से पॉसिबिलिटी की तरफ शिफ्ट कर सकता है। हैबिट 4, अपने मनी को रिस्पेक्ट करना सीखो। वेल्थ का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, मनी को मैनेज करना भी वेल्थ माइंडसेट का एक पार्ट है। अगर इनकम बढ़ जाए लेकिन स्पेंडिंग भी अनकंट्रोल बढ़ रही है तो वेल्थ बिल्ड नहीं हो सकती। इसीलिए मनी को कंट्रोल करना सीखो, जैसे कि अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो, इम्पल्सिव स्पेंडिंग कम करो, सेविंग को प्रायोरिटी दो, स्किल्स और एसेट में इन्वेस्ट करना सीखो, और अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए मनी रिजर्व करो। जब आप मनी को कॉन्शियसली मैनेज करते हो, आपका रिलेशनशिप विथ मनी चेंज होता है। लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। अगर आपने ये स्टेप मिस कर दिया तो आप मैनिफेस्टेशन करते रहोगे, अफर्मेशन बोलते रहोगे, लेकिन रिजल्ट के लिए वेट ही करते रहोगे। हैबिट नंबर 5, डिसाइड करो फिर एक्शन लो। वेल्थ अट्रैक्ट करने का सबसे पावरफुल माइंडसेट है, मैं अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करूंगी, मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगी। जैसे कि आप एक न्यू स्किल सीख सकते हो, एक साइड इनकम स्टार्ट कर सकते हो, अपना बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने नॉलेज को प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हो।
नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट स्मॉल एक्शन डेली रिपीट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन को एक मैजिकल शॉर्टकट मत समझो, उसे अपने माइंड को डायरेक्शन देने के लिए टूल की तरह यूज करो। आप विजन बोर्ड यूज करो। आपका फ्यूचर सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होता कि आप कितना मनी चाहते हो, बल्कि इस बात से डिसाइड होता है कि आप उस मनी के लायक वैल्यू क्रिएट करने के लिए क्या कर रहे हो। और अगर आप जेन्युइनली अपनी मनी माइंडसेट और फाइनेंशियल लाइफ चेंज करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन की बात नहीं करेंगे, हम माइंडसेट प्लस एक्शन के थ्रू बेटर लाइफ चेंज करना सीखेंगे। रिमेंबर, थिंक इट, बिलीव इट, एक्ट ऑन इट, क्रिएट इट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।